हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। सो गाइस, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज कुछ हम ऐसी टर्मिनोलॉजीज जो मार्केट में ट्रेडिंग में यूज करी जाती है उनके बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे बिल्डअप डेटा के बारे में कि जब हम सुनने में आते हैं कि यार कुछ लोग पोजीशन बना रहे हैं, कुछ लोग अपनी पोजीशन से एग्जिट हो रहे हैं, एफआईआईज अपनी पोजीशन बना रहे हैं फ्यूचर्स में, एफआईआईज अपनी फ्यूचर्स की पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं, ऑप्शंस में ट्रेडिंग चल रही है, रिटेलर्स कर रहे हैं, फ्यूचर्स में ट्रेडिंग हो रही है, इंडेक्सेस में ट्रेडिंग हो रही है, इंडेक्स ऑप्शंस में ट्रेडिंग हो रही है, स्टॉक्स में ट्रेडिंग हो रही है, स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेडिंग हो रही है। तो हम काफी कुछ एक दो ऐसी चार ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं, टोटल 4 ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं आपकी बिल्डअप डेटा की, जो कि हम अक्सर मार्केट में काफी बार सुनते हैं। और काफी बार ऐसा होता है, मैं ये बोलूंगा कि बल्कि 90% से ज्यादा जो हमारे ट्रेडर्स होते हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि इस डेटा का मतलब क्या होता है, या फिर ये जो इतने हैवी वर्ड्स होते हैं इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली। सो गाइस, आज हम बात करेंगे बिल्डअप डेटा के बारे में। 4 जो पॉइंट्स होते हैं, 4 तरीके की जो बिल्डअप डेटा होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। A to Z जितने भी आपको हैवी वर्ड जो टर्मिनोलॉजीज मार्केट में यूज होती है ना, अगर आपको समझ नहीं आती, मेरी ये वीडियो देख लेना, आपको जरूर समझ आ जाएंगी। आई होप सो, जितनी मैंने मेहनत करी इस वीडियो पे आपके लिए। सो गाइस, जैसा कि मैंने भी बात करी कि हम बात करेंगे बिल्डअप डेटा के बारे में, ठीक है। बिल्डअप डेटा में हम सबसे पहले क्या बात करेंगे? बिल्डअप डेटा में हम सबसे पहले बात करेंगे आपका लॉन्ग बिल्डअप की। यार भैया, हमने टर्म सुनी तो है, बट इसका मतलब क्या होता है? यार इसका कुछ मतलब नहीं होता, ठीक है। इसका बस ये मतलब होता है कि जो आपके एफआईआईज हैं, जो आपके फॉरेन एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो आपके डीआईआईज हैं, जो आपके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो आपके रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो आपके एचएनआईज है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जो आपके जितने भी ये ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में, उन्होंने क्या करा है? लॉन्ग बिल्डअप का मतलब होता है कि उन्होंने करा क्या है? उन्होंने लॉन्ग पोजीशंस बनाई है। लॉन्ग पोजीशन से मेरा मतलब क्या है? लॉन्ग पोजीशन से मेरा मतलब है कि दे आर एंटिसिपेटिंग कि मार्केट अभी जो लेवल पे है करंटली, अगर आप निफ्टी की बात करो, आप बैंक निफ्टी की बात करो, कोई भी लेवल पे खड़ी है, कुछ भी कर रही है, तो उनको क्या लग रहा है? उनको ये लग रहा है कि जो लेवल अभी चल रहा है ना, वहां से ऊपर जाएगी। सो लॉन्ग बिल्डअप में क्या होता है? लॉन्ग बिल्डअप में तब पोजीशन बनाई जाती है जब एक एंटिसिपेशन होती है, एक मार्केट को मूव देनी होती है। किसकी साइड? ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। और कुछ नहीं होता है, बस मूव होती है ऊपर की तरफ की। और जो पोजीशंस बनाई जाती हैं, जो बिल्डअप से मेरा मतलब क्या है यार? बिल्डअप का मतलब होता है OI एडेड। OI एडेड से क्या मतलब है? अगर आपने मेरी बेसिक्स ऑफ ऑप्शन चेन की वीडियो नहीं देखी तो उसको गो चेक इट आउट। उसमें मैंने बताया कि OI होता क्या, और मैंने और भी अपनी सारी वीडियोस में डिस्कस करता हूं जिसमें हम ऑप्शंस की बात करते हैं। गाइस, OI होता है आपका ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। जब आपके एफआईआईज, डीआईआईज, एचएनआईज, रिटेलर्स जब आपके फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, लॉन्ग मतलब बाय करते हैं। लॉन्ग इज नथिंग बट बाइंग। बाइंग ऑफ व्हाट? बाइंग ऑफ एसेट्स, बाइंग ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स, बाइंग ऑफ डेरिवेटिव्स, बाइंग ऑफ स्टॉक्स, ताकि उसका जो प्राइस है वो ऊपर चला जाए, वो ऊपर चला जाए, बस। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब क्या होता है? ऊपर की पोजीशन, एक बाइंग की पोजीशन, बाइंग आने वाली मार्केट में, बाइंग की पोजीशन बनाई जा रही है मार्केट में। दैट इज क्या है आपका? दैट इज, दोबारा सोचो, अच्छे से समझो, दैट इज लॉन्ग बिल्डअप, ठीक है। लॉन्ग बिल्डअप के बारे में बात कर ली। अब एक चीज बताओ, लॉन्ग बिल्डअप की अपने बात करी, अगर मान लो ये जो पोजीशन बना रहे हैं इसको कभी एग्जिट भी करेंगे यार। अगर कोई एफआईआईज, रिटेलर्स, एचएनआईज, कोई भी फ्यूचर्स में लॉन्ग हो रहा है, कोई ऑप्शंस में लॉन्ग हो रहा है, कोई इक्विटी में लॉन्ग हो रहा है, बाइंग कर रहा है, अगर वो कुछ खरीद रहा है, सीई खरीद रहा है, कोई भी एसेट्स खरीद रहा है फ्यूचर में बेचने के लिए, तो वो बेचेगा तो सही। तो जब लॉन्ग बिल्डअप में जब एसेट्स खरीदने के बाद बेचे जाते हैं ना, उसके बाद होती है लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है। अब ये लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होती है भैया? सुनने से तो बड़ा खतरनाक लग रहा है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग होती क्या है। भैया, लॉन्ग अनवाइंडिंग कुछ नहीं होता। जो आपकी बाइंग की पोजीशन होती हैं, जो आपने बाइंग कर रखी होती है, जो आपकी पोजीशन ऑलरेडी मार्केट में होती है बाइंग की, जब आप उसको एग्जिट करते हो ना, जब उसको एग्जिट करते हो, तब जो सेलिंग आती है ना। यार मेरे को एक चीज बताओ, अगर मान लो मार्केट अभी 21,600 पे है, निफ्टी की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मान लो बहुत अच्छी क्वांटिटी में काफी सारे जने जो भी ट्रेडर्स हैं, उन्होंने मान लो यहाँ पे माल उठाया 21,600 पे, और मार्केट अब 21,700 पे चली गई है, तो जब वो 21,700 पे यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप करने के बाद जब यहाँ पे एग्जिट करेंगे ना, तो जो सेलिंग आती है ना, उसको कहते हैं अनवाइंडिंग। आई समझ? नहीं आई? दोबारा समझो। मान लो कोई ऑप्शन का चार्ट है 100 रुपए का, ठीक है, वो गया 200 कुछ ट्रेडर्स का टारगेट था, उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है, उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो हुआ क्या? प्रॉफिट बुक करने से उनकी जो पोजीशंस थी वो अनवाइंड हो गई। मतलब
जो उन्होंने पोजीशंस बाय कर रही थी उन पोजीशन से वो एग्जिट कर गए, सिंपल। और जब एग्जिट करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अनवाइंडिंग। जब अनवाइंडिंग होगी तो क्या होगा, जो आपका ओपन इंटरेस्ट का डेटा है ना, ओपन इंटरेस्ट का, वो चेंज होगा परसेंटेज टर्म में। आपका जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है ना, जो आपका ओआई होता है, वो पता है चेंज होगा, परसेंटेज टर्म में चेंज होगा। और होगा क्या, इट विल फॉल, क्योंकि जो पहले पोजीशंस थी मार्केट में एक्टिव, अब वो नहीं रही हैं, लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। इसको कहते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। जब आपकी बाइंग की पोजीशन, जो आपका लॉन्ग बिल्डअप का डेटा था, जो आपकी बाइंग की पोजीशन थी ऊपर मार्केट को लेके जाने के लिए, जो ऊपर की पोजीशन थी, जब उनको एग्जिट करा जा रहा है, जब ऊपर की पोजीशन से उनको एग्जिट करा जा रहा है और एक सेल ऑफ आपको देखने को मिला, थोड़ी बहुत मार्केट जब रिट्रेस लेती है उसको, तो तब होता है जब प्रॉफिट बुकिंग होती है, और उसको कॉन्सेप्ट को कहते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग गाइस, ठीक है। हमने लॉन्ग बिल्डअप के बारे में बात करी, हमने लॉन्ग अनवाइंडिंग के बारे में बात करी। अब थर्ड और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स के आ जाते हैं, वो होता है आपका, थर्ड टर्म है आपकी शॉर्ट बिल्डअप, ठीक है। थर्ड टर्म है आपकी शॉर्ट बिल्डअप। अब मेरे को एक चीज बताओ, लॉन्ग बिल्डअप क्या था, जब हमने बाइंग की पोजीशंस बनाई थी, तो शॉर्ट बिल्डअप क्या होगा, शॉर्ट का क्या मतलब होता है, शॉर्ट बिल्डअप होता है आपका जब मार्केट में सेलिंग की पोजीशंस बनती है। सेलिंग की पोजीशंस कब बनती है मार्केट में, मान लो मार्केट अभी 21,500 पे है और मार्केट 22,000 के ऊपर मान लो सस्टेन नहीं कर रही, 22,100 के करीब या फिर 22,000 के अप्रॉक्स, ठीक है। तो होगा क्या, अच्छी क्वांटिटी में एक सेलिंग पोजीशंस बनाई जाएंगी। सेलिंग का क्या मतलब है, सेलिंग पोजीशन से मेरा मतलब है, मान लो मेरी बातों को ढंग से सुनते रहना, जितने अच्छे से सुनोगे मजा आ जाएगा, ठीक है। मान लो यहां पे लोगों ने कॉल शॉर्ट कर दी, सी शॉर्ट कर दिया। सी शॉर्ट से मेरा मतलब क्या है, उनको ये एंटिसिपेट हो रहा है कि 22,000 के लेवल के नीचे रहेगी मार्केट, 22,000 के लेवल के नीचे रहेगी, नीचे, ठीक है। 22,000 के लेवल के मार्केट नीचे रहेगी, सिंपल कहानी है। 22,000 का उन्होंने मान लो शॉर्ट कर दिया, 22,100 का शॉर्ट कर दिया कॉल ऑप्शन, क्योंकि उन्होंने अपनी जो सेलिंग पोजीशन बनाई, सेलिंग पोजीशन से मेरा मतलब क्या है, सेलिंग पोजीशन से मेरा मतलब है सिंपल कॉन्सेप्ट है, ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर मान लो ऑप्शन सेलिंग अगर मार्केट में बढ़ रही है, जो आपकी सीई सेलिंग है वो मार्केट में बढ़ रही है, तो आपका जो सेलिंग का डेटा है, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है ना ऑप्शन चेन में, जो ऑप्शन चेन में लेफ्ट हैंड साइड डेटा होता है, अगर वो बढ़ रहा है तो ओआई भी तो बढ़ेगा, आपका ओआई भी तो बढ़ेगा, ओआई भी तो आपका इंक्रीज होगा, ओआई परसेंटेज चेंज टर्म में इंक्रीज होगा ना भाई, क्योंकि और सेलिंग की पोजीशंस बन रही हैं, शॉर्ट्स बिल्डअप हो रहे हैं। सीई शॉर्ट्स मतलब मार्केट को एंटिसिपेट कर रहे हैं कि लोग मार्केट गिरेगी तभी तो शॉर्ट कर रहे हैं, तो शॉर्ट सेलिंग बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, ठीक है भाई, हमने बात कर ली कि 22,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करी, 22,100 का लेवल सस्टेन नहीं करी, तो उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बना ली, मतलब शॉर्ट बिल्डअप डेटा जो है वो देखने को मिल रहा है। अब मेरे को एक चीज बताओ, अभी तक हमने बात स्टार्ट करी थी यहां से, ठीक है, हमने बात स्टार्ट करी थी लॉन्ग बिल्डअप से, लॉन्ग बिल्डअप के बाद आए हम लॉन्ग अनवाइंडिंग पे, ठीक है, लॉन्ग अनवाइंडिंग पे आए हम, उसके बाद हम आए अब शॉर्ट बिल्डअप पे। शॉर्ट बिल्डअप पे हमने एग्जैक्टली लॉन्ग बिल्डअप के जो उल्टी कहानी थी उसके बारे में बात करी। अब मेरे को एक चीज बताओ, लॉन्ग बिल्डअप की जो पोजीशन थी, जब वो एग्जिट हुई तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। अब जो शॉर्ट बिल्डअप की पोजीशंस हैं, जब वो एग्जिट होंगी तो क्या होगा, जब शॉर्ट बिल्डअप की पोजीशन एग्जिट होंगी ना, तो पता है क्या होगा, तो वो आपकी फोर्थ टर्मिनोलॉजी है मार्केट की, वो प्ले में आ जाएगी, वो होती है आपकी शॉर्ट कवरिंग। और ये फिनोमेना अक्सर मार्केट में होता रहता है और आप लोगों को पता नहीं होगा ये कि इसको शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। अगर पता है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना और बताना अगर आपने शॉर्ट कवरिंग में पैसे बनाए या नहीं बनाए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँगा। और मैं आपको बार बार ये चीज़ बोलता हूँ अपनी हर वीडियो में कि अगर आपको बेसिक से बेसिक कुछ भी डाउट है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं पर्सनली मैं खुद आंसर करूँगा आपके कमेंट सेक्शन में, जितने भी आपके कमेंट्स आएंगे, जो भी आपके स्टॉक मार्केट रिलेटेड, जो भी आपके फाइनेंशियल, आपको जैसे कि पता है मैं फाइनेंशियल लिटरेसी का मिशन चला रहा हूँ यूट्यूब पे, आपको कोई भी बेसिक से बेसिक डाउट है किसी भी फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट में, सो गाइस मेक श्योर आप उसको पूरा करके ही जा रहे हैं, क्योंकि वी हैव टू मोनेटाइज एवरीथिंग इन लाइफ। हमें हर चीज़ से पैसा कमाना है, जितने पैसिव इनकम सोर्सेज होंगे उतना अच्छा हमारे लिए। वापस चलते हैं शॉर्ट कवरिंग की तरफ। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बड़े मजेदार तरीके से बताऊंगा। शॉर्ट बिल्डअप के बारे में बात कर ली, सीई सेलिंग, जो सीई ऑप्शन सेलिंग, जो कॉल ऑप्शन की पोजीशन है। फ्यूचर्स में लोग शॉर्ट जब करते हैं, फ्यूचर शॉर्ट कब करते हैं, जब उनको लगता है कि अगर मान लो निफ्टी अभी 21,500 पे है और ये 22,000 पहुंच चुका है, तो लोग जब आपके एफएनआईज, एचएनआईज, डीआईआईज, रिटेलर्स जब क्या करेंगे, जब शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट क्या होगा, शॉर्ट सेलिंग करेंगे। शॉर्ट सेलिंग किस चीज की, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, इक्विटी, सब कुछ, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, ठीक है। जब फ्यूचर शॉर्ट करेंगे तो उनको लगेगा कि यार 22,000 से मार्केट गिरेगी, तब वो शॉर्ट करेंगे, ठीक है। पर एक चीज बताओ मेरे को, बताओ भाई, ठीक है उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बना ली मार्केट में, पर
ठीक है, 22,000 पे उन्होंने शॉर्ट करा, ठीक है, 22,000 पे शॉर्ट करेंगे तो प्रॉफिट कब होगा उनको, जब मार्केट गिरेगी, ठीक है। अगर मान लो 21,900 आ गई मार्केट, ये और मान लो और नीचे आ गई, अब मार्केट आ गई 21,800, ठीक है, गिरते गिरते और 50 पॉइंट गिर गई 21,750, जो भी आपके टारगेट से इसमें, या फिर 22,000 से गिर के या तो 21,900 का टारगेट है, 21,900 से गिर के 21,800 का टारगेट है, 21,800 से गिर के 21,750 का टारगेट है, कहीं ना कहीं तो बुक करोगे, कहीं ना कहीं तो अपना प्रॉफिट बुक करोगे ना। अब मेरे को एक चीज बताओ, जब आप प्रॉफिट बुक करोगे ना अपना, जब अपना प्रॉफिट बुक करोगे, प्रॉफिट बुक कब करोगे, शॉर्ट सेलिंग करने के बाद। शॉर्ट सेलिंग किस चीज की, फ्यूचर्स की, कॉल ऑप्शन की, किसी भी चीज की, ठीक है। जब इस पोजीशन से एग्जिट करोगे ना तो होगा क्या, मार्केट देगी रैली जब आप एग्जिट करोगे। अच्छी क्वांटिटी में बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कि आपने भाई 2 लॉट बेच दिए फ्यूचर और 2 लॉट आपने कॉल ऑप्शन बेच दिया तो मार्केट जब आप एग्जिट करोगे एकदम ऊपर भाग जाएगी। मैं ये बात कर रहा हूं हैवी क्वांटिटीज की, हैवी क्वांटिटीज बाइंग एंड सेलिंग। हैवी क्वांटिटीज में मतलब क्या है, मेरा मतलब है भाई करोड़ का ओआई। जब एक साथ लाखों करोड़ों लोग किसी ओआई से एग्जिट करते हैं ना तो आती है शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग क्या होती है सुनो, मान लो 21,800 आ गई मार्केट, 22,000 से गिरते गिरते 21,800 आ गई, ठीक है। मार्केट गिरते 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 21,800 आ गई। थोड़ा बड़ा बनाऊंगा आप लोगों के लिए, मजा आ जाएगा आपको। चलो थोड़ा बड़े उसमें बात करते हैं, ठीक है। यहां पे थी 22,000, गिरते गिरते ये जो पॉइंट है ये आपका 21,800 का लेवल, ठीक है। ये गिर के यहां पे आ गई 21,800 पे, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, अब मेरे को एक चीज बताओ, जब ये गिर के आई तो जिन लोगों ने बेचा, जिन्होंने शॉर्ट किया, चाहे उन्होंने फ्यूचर शॉर्ट किया, चाहे उन्होंने स्टॉक शॉर्ट किया, चाहे उन्होंने ऑप्शन शॉर्ट किया, उनको क्या हो रहा होगा, उनको हो रहा होगा प्रॉफिट। तो भैया प्रॉफिट किसको पसंद नहीं है, वो घर लेके जाएंगे ना अपना प्रॉफिट। तो जब वो अपनी इस एग्जिस्टिंग पोजीशन से एग्जिट करेंगे, लाखों करोड़ों का जो ओपन इंटरेस्ट है, लाखों करोड़ों लोग जब अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे, दो क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा मैं, लाखों करोड़ों क्वांटिटी की बात कर रहा हूं उसमें, क्योंकि मार्केट में वही सिग्निफिकेंट एक अमाउंट होता है। अगर आपको लगता है कि आप मार्केट में 100 करोड़ से बहुत कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। हजारों करोड़ लगता है मार्केट को मूवमेंट देने के लिए, मार्केट में मूवमेंट के लिए ना, मार्केट को हिलाने के लिए हजारों करोड़ों रुपए लगते हैं, लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं। ऐसे ही भैया नहीं चढ़ जाती मार्केट, उसको जब उड़ाया जाता है ना, पंपिन, इतना पंपिन कराते हैं, पंपिन हजारों करोड़ रुपए। आपको लग रहा है कि आपके मान लो जो आपके पास 10-15 करोड़ है ना, उससे मार्केट हिल जाएगी, कुछ नहीं होगा मार्केट में। 22,000 जो लोग बेच के बैठे हैं, जब वो 21,800 आएगी वो प्रॉफिट बुक करेंगे अपना। वो क्या करेंगे गाइस, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है यार, उसको प्रॉफिट दिख रहा है वो क्यों बुक नहीं करेगा, बिल्कुल बुक करेगा। मैंने शॉर्ट करके बैठा हुआ, मैं भी बुक करूंगा। तो जब गिर गिर के मार्केट यहाँ पे आई 21,800, तो यहाँ पे हो रही है प्रॉफिट बुक अब, ठीक है। तो प्रॉफिट बुक जब होगा ना, तो मेरे को एक चीज बताओ, जब प्रॉफिट बुक होगा और मार्केट नीचे गिर रही है तो होगा क्या, फिर यहां पे आएगा एक रिवर्सल। जब लोग अपनी एग्जिस्टिंग शॉर्ट की पोजीशन से एग्जिट करते हैं तो हमेशा हमेशा हमेशा, दिस इज द रूल ऑफ द स्टॉक मार्केट, दिस इज द रूल ऑफ एवरी कैपिटल मार्केट इन द वर्ल्ड। प्रॉफिट बुकिंग जब आती है, जब शॉर्ट बिल्डअप के बाद जब मार्केट गिर जाती है, लोगों के टारगेट हिट हो जाते हैं, जब वो अपनी पोजीशन से एग्जिट करते हैं तो रिवर्सल आता है। रिवर्सल कैसा आता है, रिवर्सल जब आता है उस रिवर्सल को कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। जब मार्केट ऊपर जाती है उसको कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, जो मार्केट में टर्मिनोलॉजीज हैवी भाई लोग डरा देते हैं कि भाई ये क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग क्या होती है, लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होती है, लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है, शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है। कुछ नहीं होता। जब जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी पोजीशन बनाते हैं मार्केट्स में, जब वो बाइंग करते हैं, जब वो सेलिंग करते हैं, तो जब आपका ओआई ऐड हो जाता है ऑप्शन चेन में जाके, जब ऑप्शन चेन में जो ओपन इंटरेस्ट का जो परसेंटेज चेंज है जब वो इंक्रीज हो जाता है, चाहे वो कॉल साइड हो चाहे वो पुट साइड हो, डिपेंडिंग कि वो लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, वो शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, वो लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, वो शॉर्ट कवरिंग हो रही है। ये जो 4 टर्मिनोलॉजीज मैंने पूरी A to Z आपको एक्सप्लेन करी है। इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखना, तभी आपको दिमाग में अच्छे से ये चीज बैठेगी। क्योंकि गाइज मेरे को चलो काफी साल हो गए, 5-6 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, बट ये चीज मेरे को समझने में मेरे को काफी ज्यादा टाइम लगा था, क्योंकि मेरे दिमाग में इतनी हैवी टर्मिनोलॉजीज होती है, दिमाग में टिकती नहीं है। मैं अपनी पर्सनली बात करूं, एंड आई होप अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा जो शॉर्ट कवरिंग जो क्या होती है, शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है, लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है और लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होती है, जो टर्म सुनते हो मार्केट में। जैसे कि हमने बात करी शॉर्ट कवरिंग के बारे में, हल्की सी और बात करते हैं। शॉर्ट कवरिंग अभी हमने सुनी कि 22,000 से गिर के 21,800 आ गई मार्केट, ठीक है। होगा क्या फिर 21,800 पे लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग से क्या होगा, रिवर्सल आएगा। रिवर्सल से क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगी। मार्केट ऊपर जब जाएगी तो अक्सर क्या होता है, अक्सर आप सुनते रहो मेरी बात, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिमाग खुल जाएगा आप लोगों का, सुनो, ठीक है। जब शॉर्ट कवरिंग के बाद जो मार्केट है ना,
वो ऊपर जाती है तो काफी लोगों को लगता है कि मार्केट में बाइंग आ रही है। बाइंग मतलब पैसा आ रहा है। बाइंग से मेरा मतलब है लॉन्ग बिल्डअप। बाइंग से मेरा मतलब है लॉन्ग बिल्डअप। तो उन लोगों को लगता है कि और पोजीशंस क्रिएट हो रही हैं, इसलिए ऑप्शन का प्राइस, फ्यूचर्स का प्राइस, स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, उनको लगता है इसलिए ये काम हो रहा है, बट एक्चुअली होता क्या है, दिस इज द फिनोमेना ऑफ शॉर्ट कवरिंग गाइस। वो शॉर्ट कवरिंग हो रही है, जो जिन लोगों ने अपनी पोजीशन से एग्जिट लिया है, जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है शॉर्ट्स का, जब उनके शॉर्ट्स कवर होंगे ना, तब मार्केट जब ऊपर जाती है उसको कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। तो अक्सर काफी जो लोग होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं इसमें, इस फिनोमेना में ट्रैप हो जाते हैं। होगा क्या, दोबारा समझो, 22,000 से गिरते गिरते मार्केट आ गई 21,800। ठीक है, वो लोगों ने यहाँ पे अपनी पोजीशन बुक कर ली, तो होगा क्या, यहाँ पे बनेगी बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग बनी, भाई बाय कर लो। ठीक है, बाय कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यू शुड ट्रेड शॉर्ट कवरिंग, यू शुड ट्रेड व्हेन पीपल एग्जिट देयर पोजीशन, यू शुड ट्रेड एवरीथिंग। बट इसमें पता खेल किस चीज का है, इसमें खेल है एंट्री और एग्जिट का। इसमें पूरा खेल है एंट्री एंड एग्जिट का, कि एंट्री कब लेनी है और एग्जिट कब लेना है। मेरी बात सुनो, बुलिश एंगल्फिंग बनी, ठीक है, यहां पे आप ट्रेड में कूद गए, यू एंटर्ड द ट्रेड। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, ठीक है भाई तुम ट्रेड में घुस गए, मान लो मार्केट 21,900 आ गई। ठीक है, 50% रिट्रेस हो गई मार्केट। रिट्रेस से मेरा मतलब क्या है, रिट्रेस से मेरा मतलब है कि भैया अगर मान लो 22,000 से गिरनी शुरू हुई थी, 22,000 से गिरते वो आई 21,800 जब पोजीशन एग्जिट हुई, जब लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया तो वापस चली गई। वो वापस कहाँ चली गई, 21,900। तो भैया एक चीज का ध्यान रखना, हो सकता है यहां से दोबारा गिर जाए। ये नहीं है कि भैया मार्केट में मोमेंटम चेंज हो गया फिर आपको लग रहा है कि भाई अब तो उल्टी भागेगी, ऐसा कभी नहीं होता। शॉर्ट कवरिंग में जब लोगों का प्रॉफिट बुक होता है तो मार्केट रिवर्सल जरूर लेती है, बट जो ड्यूरेशन जो होती है ना, जो ड्यूरेशन होती है शॉर्ट कवरिंग की, ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट कवरिंग इज फास्ट एंड फ्यूरियस। सो गाइस, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि मैं अपनी हर वीडियो में ये बोलता हूं कि जो बुल मार्केट करेक्शंस होती है ना, जो आपकी बुल मार्केट करेक्शंस होती हैं, बुल मार्केट करेक्शन से मेरा मतलब क्या है, बुल मार्केट करेक्शन से मेरा मतलब है कि जब मार्केट एक लॉन्गर टर्म में, एक लॉन्गर होराइजन में बुल ट्रेंड में होती है, बुल मार्केट में हम होते हैं। बुल मार्केट से मेरा मतलब क्या है, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, मतलब क्या है, हायर लो हायर हाई फॉर्मेशन, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब करेक्शन आती है ना, ऐसी कंडीशन में जब करेक्शन आती है तो आपने ऐसा देखा होगा कि भैया मार्केट एक दिन चलो हायर लेवल्स पे थी, फिर एकदम गिरी और अगले दिन रिकवरी, वी शेप रिकवरी जिसको हम वी शेप रिकवरी कहते हैं। इस कंडीशन में पता है क्या हुआ है, आपका लॉन्ग बिल्डअप का डेटा था, लोगों ने अपनी पोजीशन से एग्जिट करा, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, फिर प्राइस गिरा, फिर न्यू पोजीशंस क्रिएट हुई और लॉन्ग्स क्रिएट हुए, फिर हुआ क्या, दोबारा मार्केट ऊपर गई। अब एक चीज भी देखो, जब मार्केट मान लो कहीं टॉप पे है, मार्केट का कहीं ना कहीं टॉप बन गया, टॉप मतलब थोड़े टाइम के लिए वो कंसोलिडेशन में जाने वाली है। मार्केट थोड़े टाइम के लिए भाई कंसोलिडेशन में जाने वाली है, कहीं ना कहीं टॉप बन गया, तो टॉप की अपॉर्चुनिटी को कैसे हम ग्रास्प करेंगे, कैसे उसको मोनेटाइज करेंगे, हम करेंगे सीई सेल करके। तो जब आपकी शॉर्ट की जो पोजीशन है उसको बना रहे तो उसको कहेंगे शॉर्ट बिल्डअप। तो होगा क्या, जब मार्केट गिरेगी, आप पोजीशन में प्रॉफिट होगा आपको, तो आप एग्जिट करोगे उस पोजीशन से। जब आप उस पोजीशन को एग्जिट करोगे तो मार्केट भागेगी ऊपर। ऊपर कैसे भागेगी, या तो मान लो यहाँ पे डोजी बनाएगी, या फिर मान लो एक बड़ी सी बुलिश एंगल्फिंग बनाएगी, या फिर मान लो हैमर बनाएगी, फिर भागेगी ऊपर। ठीक है, ये सारी कंडीशन जो है, अब क्या होगा, प्रॉफिट बुक किया तो अब आएगी शॉर्ट कवरिंग। सो गाइज, ये पूरा फिनोमेना होता है, ये सारी टर्मिनोलॉजीज होती हैं और इसको हम ऐसे यूज करते हैं। सो गाइज, आज हमने 4 टर्म्स के बारे में बात करी। 4 टर्म्स कौन सी थी वो 4 टर्म्स, अब देखो कितना सारा बोर्ड पे लिखा है हमने। अब मेरे को एक चीज बताओ, आज हमने बात करी लॉन्ग बिल्डअप की, हमने बात करी लॉन्ग अनवाइंडिंग की, हमने बात करी शॉर्ट बिल्डअप की, हमने बात करी शॉर्ट कवरिंग की। सो गाइज, अगर कोई भी क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग पूछे तो मेरे को ऐसा लगता है
कि आपको अब कोई भी डाउट इस टॉपिक पे नहीं रह जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आप चाहते हो मैं किसी और किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, किसी कोई केस स्टडी बनाऊं, किसी स्टॉक को एनालाइज करूं, या आपको कुछ और चीजें बताओ फाइनेंशियल से, सो गाइस प्लीज कमेंट करा करो। सो गाइस जैसे आप कमेंट करोगे उसी टाइप का मैं कंटेंट आपके लिए लेके आऊंगा, उसी टाइप का कंटेंट आप लोगों के लिए बनाऊंगा, क्योंकि आप लोग मेरी जनता, आप लोग मेरे को देख रहे हो और आप लोगों ने मतलब अपना वैल्यूएबल टाइम हमें इन्वेस्ट करा है। सो गाइस अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, सो फ्री लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमैट अकाउंट आप जाके ओपन कर सकते हो, ताकि अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सको, ताकि आप एक फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ जो आपका एक पाथ है, जहां पे एंड में आप पैसा है स्टार्टिंग में, और जो पूरा पाथ है वो नॉलेज से बनता है। अगर आपको जर्नी तय करनी है तो यू नीड अ डीमैट अकाउंट। एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को अपने डाउट जरूर बताना, मैं एक एक डाउट पर्सनली खुद क्लियर करूंगा। कोई भी डाउट है, बेसिक से बेसिक, एडवांस से एडवांस, और जो हमने 4 टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात की तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको इससे रिगार्डिंग, या अगर आप चाहते हो मैं और कोई कंटेंट आपके लिए बनाऊं, या और कोई वीडियोस किसी पर्टिकुलर टॉपिक के आपके लिए बनाऊं, कोई भी होता है, मैं स्टॉक आपके लिए एनालाइज कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं। सो गाइस प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। उनको भी बताओ कि ये टर्मिनोलॉजीज जिसके बारे में हमने आज बात करी कि वो होती क्या है। एंड आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। विल बी बैक विद अनदर ग्रेट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू, बाय।